हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अगर मैं बात करूं तो ये आपका पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पहले से ही हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। अगर आपने वो पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को जाकर विजिट करें, जहां पर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया गया था कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हमारे चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आज के बारे में तो आज मैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, साथ साथ उसके इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था जीरोज का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं यह नहीं बताया था आपको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है। तो आज डिस्कशन हमारा होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना, जीरोज का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इसका डिस्कशन आज होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ईजी टू सॉल्व, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो आपके लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट मंडे से लेकर सैटरडे तक वीडियो ला रहा है। मंडे से लेकर सैटरडे तक वीडियो अपलोड करता है 7:30 बजे शाम में, जहां पर एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल्स, एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है, साथ साथ विद थ्योरी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसका भी डिस्कशन किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाए और हमारे जो भी हम लोग जो प्लान चला रहे हैं इससे आपको फायदा हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, देर किस बात की, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए, देखिए क्या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द हेडिंग कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं कल बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था, स्टूडेंट्स कि है ना, कि ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि जीरोज, कल बताया था कि जैसे number of zeros is equal to the degree of the polynomial. Number of zeros of any polynomial is equal to the degree of the given polynomial. मतलब अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, क्यूबिक होगा तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है बच्चों, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर मैं बात करूं कि p ऑफ x इक्वल टू लिख दिया जाए यहाँ पे 3x + 4 और इसका पूछा जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। याद रखना है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अब जिस देखिए एक एग्जांपल से समझाया जा सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अगर मैं बात करूं ड्रॉ, तो ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी का, इसलिए मैं डिस्कशन कर देता हूं, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको डिब्बा ले लेना है, इस तरह से एक, है ना, डिब्बा बना लेना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है कि आप एक जगह पर लिख दो x, यहां लिख दो आप x लिख दो, यहां पे लिख दो आप y। अब आप देखो कि x का डिफरेंट वैल्यू लेना है, x का डिफरेंट वैल्यूज लेकर चलना है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं कि x का वैल्यू आप ले लो 0, x का वैल्यू कितना ले लो 0, तो जब x का 0 लोगे वैल्यू तो क्या लिखे जा सकते हैं, y = 2 × 0 + 3, मतलब कितना आ गया 0 + 3, मतलब y का वैल्यू आ गया इस बार 3, यानी कि जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 3 आएगा। फिर आप ले सकते हो यहाँ पे x से 1 रखा जा सकता है, तो y कितना आएगा बच्चों, तो 2 × 1 + 3, मतलब कितना लिख सकते हो आप 2 + 3, कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, यानी कि एक और वैल्यू रख दिया जाए, -1 रख दो, तो -1 जब रखो तो y का वैल्यू कितना आ गया, लिख सकते हो आप 2 × -1 + 3, यानी कि -2 + 3 कितना आ गया, ओवरऑल 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है कि जो पॉइंट्स आया उसे आप ग्राफ पे दिखा दो। ठीक है ना, चलिए आप इस तरह से ग्राफ पेपर लोगे। ठीक है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर क्या किया जाएगा कि आप जो भी टेबल में बना है उसे आपको ग्राफ में दिखा देना है। ठीक है ना,
चलिए देखा जाए तो जो भी टेबल में बना है उसे ग्राफ में दिखा दोगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा। चलिए जैसे देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये देखो इस तरह से है, ये हो गया आपका बाई हो गया, ये हो गया आपका बाई डैश एक्स हो गया, और ये हो गया आपका एक्स डैश हो गया। चलिए अब आप देखो कि हम लोग जानते हैं 0 1 2 3 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, है ना, 0 1 2 3 4 और कौन सा हो गया 5, इस तरह से -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। चलिए जब x आपका 0 होगा तो बाई कितना होगा 3, x 0 तो बाई 3, x आपका 0 तो बाई 3 यानी कि पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो x 1 तो बाई 5, x 1 तो बाई 5 यानी कि x 1 तो बाई कितना होगा 5, यानी कि आप देखो तो यहाँ लगभग यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद x -1 तो बाई -1 यानी कि लगभग आपका यहाँ मिलेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी का तो देखो एनसीईआरटी में ग्राफ बना करके दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं टेबल बनाया था तो x का वैल्यू 0 लोगे तो बाई कितना आएगा 3, ठीक है ना। जैसे देखिए इक्वेशन क्या दिया गया था, बाई इक्वल टू लिखा गया था आपका 2x + 3 आई थिंक, बाई इक्वल टू क्या लिखा गया था 2x + 3। तो देखो एक्चुअली में जब आप टेबल बनाओगे तो कुछ इस तरह से टेबल बनेगा, ठीक है। चलिए x और यहाँ पे लिख दो आप बाई। चलिए आप देखो यहाँ से तो जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो बाई कितना आ गया, तो x का वैल्यू 0 तो बाई कितना आ गया आपका 3, क्यों? क्योंकि 2 × 0 + 3 मतलब 3 हो गया। उसके बाद जब x का वैल्यू आप ले लो यहाँ से 0 हो गया 3 हो गया, इसके बाद देखो तो लिया गया है आपका -2, कितना लिख दो आप -2, ठीक है। तो जब आप -2 रखोगे तो एक बाई का वैल्यू कितना आ गया, है ना, एक्चुअली में -2, तो -2 रखोगे तो कितना आ गया, बाई इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 2 × -2 + 3 यानी कि कितना आ गया -4 + 3 यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका 1, ठीक है। यानी कि इन सॉरी -1 कितना आ गया आपका -1। अब इन सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा, देखो आप इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये देखो x का वैल्यू 0 तो बाई 3 क्योंकि ये बाई एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। इसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू -2 तो बाई कितना -1, x का वैल्यू -2 तो बाई कितना -1 यानी कि पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो आप, ठीक है, तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बना। तो पॉइंट टू बी नोटेड, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस ग्राफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो मिडवे बिटवीन -2 एंड -1, ठीक बीचों बीच में कट कर रहा है। -2 और -1 के ठीक बीचों बीच में एकदम ठीक है ना, एग्जैक्टली इन बिटवीन कट रहा है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो इन दोनों के बीच में, तो -2 और -1 के बीच में कौन सा पॉइंट होगा -3/2, और यहाँ पर x एक्सिस से y का वैल्यू कितना होता है 0। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि x = -3/2 जो होगा वो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक ग्राफ जो है वो 3, -3/2, 0 पर कट कर रहा है। और जिस पॉइंट पे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करता है वो वाला पॉइंट उसका जीरोज होता है, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा। इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना पे लिखा गया है -3/2, इसलिए इसका जीरोज होगा -3/2 होगा, ठीक है। यानी कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आया कि सर अगर लीनियर इक्वेशन होगा, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नॉट इक्वेशन, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता बच्चों तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन ग्राफ को 2 बार कट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उसका उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे आप यहां से देख सकते हो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट किया है, इसलिए ये इसका जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। पॉइंट बी नोटेड, मैं क्या बोला कि किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ
एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उसका उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे देखो एक और मैं अगर बात करूं, सिंपल सा एक बात किया जाए, ये देखिए एक सिंपल सा मैं ग्राफ बनाता हूं और इसे पूछता हूं कि बताओ इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। ठीक है, जैसे देखो इस तरह से मैं ग्राफ बना देता हूं इस तरह से। ठीक है, अब आप देखो इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तब आप देखो कि एक्स एक्सिस को क्या एक कट किया है, तो एक्स एक्सिस को ये नहीं कट कर रहा है बल्कि किसको कट रहा है, बाई एक्सिस के लिए, इसलिए इसका एक भी जीरो नहीं होगा। चलिए यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स को देखना है, किसको देखना है बच्चों, एक्स को। जैसे अगर मैं बात करूं इस तरह से ग्राफ बना दिया जाए, आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो देखो कि एक्स एक्स कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। ठीक है, और डिग्री कितना होगा, जितना नंबर ऑफ जीरोस होता है उतना इसका डिग्री होता है, यानी कि डिग्री भी 3 होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, the graph of linear polynomial is a straight line intersecting x axis at a point only, at a है ना, x axis a point only, at a point only, at a point only। मतलब ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करेगा। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस, और उसका जीरोज कहाँ होगा, जहां पर जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। जैसे देखिए अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, इस तरह से एक पॉलिनोमियल इस तरह से ड्रा किया। ठीक है, पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया और यहाँ पे जो पॉइंट आया 3,0 आया, तो सबसे पहले बताओ कि किस तरह का पॉलिनोमियल होगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर होगा। इसका जीरोस कौन सा होगा, तो जीरो कौन सा होगा, किस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्सिस को कट कर रहा है 3 पर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, इसलिए x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, जैसे देखिए अभी पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा, ये देखो या इक्वेशन जो लिखे गए थे वो क्या दिया, पॉलिनोमियल क्या दिया गया था बच्चों, बाई इक्वल टू लिखा गया था 2x प्लस 3, बाई इक्वल टू क्या लिखा गया था 2x प्लस 3, और इसका जीरोस कितना आया था -3/2। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि आप कंपेयर करो ax प्लस बी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है ax प्लस बी लिखा जाता है, यानी कि यहां से यह कहा जा सकता है बच्चों कि है ना जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a, इज इक्वल टू -b/a लिखा जाता है। देखो -3/2, अब 3 है कौन, तो b है, 2 कौन है, तो a है, इसीलिए यहां से कहा जा सकता है, एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है इनफैक्ट कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax प्लस b इज -b/a, इज -b/a। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाता कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x - 4, अब इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखोगे, यानी कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस फॉर्मूला से ले लो आप, -4/3 लिख दो, यानी कि -b/a लिखा जाता है। जब आप कंपेयर करोगे ax प्लस b के साथ, तो a का वैल्यू कितना लिखा गया 3 और b कितना हो गया आपका -4, यानी कि ओवरऑल x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4/3। यहां से एक बात और आपको पूछा जा सकता है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, यानी कि 4/3, 0 पर कट करता है एक्स एक्सिस को। चलिए इसके बाद देखा जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, चलिए देखिए द ग्राफ फिर से ड्रॉ करना है, तो फिर से मैं बोलता हूं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया, बाई इक्वल टू x² - 3x - 4 लिखा गया है। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए रेडीमेड ग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना, तो देखो इक्वेशन क्या दिया गया था, बाई इक्वल टू लिखा गया था x² - 3x - 4 गिवन पॉलिनोमियल बाई इक्वल टू x² - 3x - 4 लिखा गया है। चलिए अब जितना भी पॉइंट्स लिखे गए थे उसके लिए ग्राफ देखो कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो फिर से वही काम करना है, डिब्बा मेथड यूज करना है। ठीक है, चलिए यहां लिख दो x और यहां लिख दो आप बाई, चलो आप यूज करो। तो देखो यहां से सबसे पहली बात
एक्स का वैल्यू लिखा जाए 4, एक्स का वैल्यू कितना लिखा जाए 4, तो एक्स का वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 4। तो जब एक्स होगा वेन एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 होगा तो बाई इक्वल टू क्या लिख दोगे आप यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 माइनस आपका 4, मतलब कितने लिख सकते हो 16 माइनस 12 माइनस 4, यानी कि ओवरऑल कितना इसका वैल्यू आ गया 0। इसलिए जब x 4 होगा तो बाई कितना हो गया 0 हो गया। इन द सेम वे देखो यहाँ पे आप x ले लो 5, x कितना लिया जाए 5, चलो आप 5 लेकर देखो तो x इक्वल टू 5, चलिए तो x इक्वल टू कितना रखा जाए 5 रखा जाए, तो 5 रखोगे तो कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15 माइनस 4, यानी कि 25 माइनस 19 कितना आ गया 6, यानी कि इस तरह से 6 आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो आप यहाँ पर देखो तो x का वैल्यू -1 रखा गया है, कितना रखा गया है -1। चलिए तो -1 आप रखोगे वहां पे तो बाई का वैल्यू इस बार कितना आ गया बच्चों, तो बाई का वैल्यू इस बार लिखा जा सकता है -1 रख दो तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, यानी कि 1 + 3 -4, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया -1, 0 हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हो -2 और -2 रखा जाए, जब -2 रखोगे तो बाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो अब इन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको दिखा करके जब आप बनाओगे ग्राफ ड्रा करोगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा और इस तरह के शेप को बोला जाता है पैराबोलिक। क्या बोला जाता है बच्चों, पैराबोलिक बोला जाता है, यानी कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक। ठीक है ना, यानी कि यहां से कहा जा सकता है, यहां से एक बात लिखा जा सकता है बच्चों कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, तो पैराबोला होता है। ठीक है, पहली बात। अब देखो तो इस ग्राफ से एक बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ग्राफ एक्सिस को, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है 4,0 पर और -1,0 पर कट कर रहा है। यानी कि यहां से कह सकते हैं लिखा गया था -4,0 पर और 4,0 एक्चुअली में है ना, आपका 4,0 पर कट कर रहा है और -1,0 पर कट कर रहा था। देखो आप एक मिनट कि देखो ग्राफ कहाँ का कट कर रहा है -1 पर और -1,0 और 4,0 पर कट कर रहा था, मतलब इसका जीरोस कौन कौन सा होगा। तो जहां गिवन ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका सॉल्यूशन कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है। फिर से गिवन ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरोज होता है, उसका जीरोज होता है। ठीक है, यानी कि 4 एंड एक्स कोऑर्डिनेट देखो इस पॉइंट का कितना है 4, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे -1, द 4 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन px। ठीक है ना, फिर से मेरी बातों को सुन लीजिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट उस जीरो का उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। ठीक है, यानी कि यह देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। ठीक है ना, ग्राफ दिया गया है, अब ग्राफ अगर दिया गया है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू लिखा जाएगा वही उसका जीरोज होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, जैसे देखो अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 3 तरह से संभव है, 3 केसेस संभव है। कैसे कैसे सर, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो 3 पॉसिबल केसेस है। केस 1 आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लिखा गया है वो केस 1 है। इस केस में क्या देख रहे हो बच्चों, इस केस में आप क्या देख रहे हो कि देखो इस ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ए और ए डैश पे कट कर रहा है। गिवन ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ए और ए डैश पे, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, तो अब आप लिख सकते हो यहां से कि नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है ना, यहां से लिखा जा सकता है नंबर ऑफ जीरोस है ना, इज कितना हो गया आपका 2। नंबर ऑफ जीरोस इज कितना हो गया आपका 2, जीरोस इज कितना लिखोगे 2। क्यों 2,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार कट कर रहा है। ये देखो, ये जो पाराबोला बना हुआ है इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पाराबोला। क्या बोला जाता है? डाउनवर्ड पाराबोला। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक अपवर्ड पाराबोला है। यहाँ पर भी देखो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार, 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर भी कितना हो गया? 2 हो गया। तब फिर से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज इज 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपका? 2 हो गया। एक्सेस को देखो कि कोई भी गिवन ग्राफ एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है, जितने बार कट करेगा उसका उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। कौन कौन से पॉइंट पे होगा बच्चों? तो ए और आपका ए डैश पे होगा। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ रहता तो कोऑर्डिनेट भी लिख दिया जाता, जो एक्स का वैल्यू आता वही उसका जीरोज होता। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो अगर मैं बात करूं केस 2 अगर बात किया जाए तो देखो ये केस 2 जो है वो बहुत यूनिक केस है। देखने में लगेगा इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 है क्योंकि पाराबोला है। अब पाराबोलिक ग्राफ किसका बनता है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखो यहाँ पर ए है, ये जो है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलो सर ऐसा कैसे हो रहा है? 2 पॉइंट पे कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे ए और ए डैश दोनों कोइंसाइड कर रहा है। फिर से ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं केस 2 में, इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। ए और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज ए एंड ए डैश दोनों कोइंसाइड कर रहा है। दोनों पॉइंट जो है वो कॉन्सिडेंट है, एक ही जगह पर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इस वाला भी केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया आपका? 1 हो गया। यहां पे भी कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर दो पॉइंट जो था वो कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया? कोइंसाइड, मतलब एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया? तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार कट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1 होगा इन दिस केस। ठीक है ना? पॉइंट बी नोटेड है ना? ये जो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। चलिए इसके बाद देखिए, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे 1 होगा नंबर ऑफ जीरो। इसके बाद देखा जाए केस 3। चलो आप देखो यहाँ पे केस 3 में अगर देखो तो केस 3 में क्या कहानी बनता है सर? तो आप देखो इसमें कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज विल बी 0। एक भी नहीं है, नो जीरो। इसका एक भी जीरोज नहीं होगा, नो जीरो। ठीक है ना? यानी कि इसका जीरोज नहीं होगा। ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? तो नो जीरो, एक भी इसका जीरोज नहीं होंगे। यहां पे भी देखो एक्स को कितने बार कट रहा था? एक्स बाई ये है, एक्स को एक कट ही नहीं किया बल्कि नीचे से बन गया, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? एक भी नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोज इज 0। चलिए इसके बाद देखा जाए अब देखिए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर बात किया जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाओगे आप? तो देखो सेम लॉजिक, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये देखिए आपका क्या लिखा गया था? क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा गया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। ठीक है ना? y इक्वल टू लिखा गया था आपका एक्स क्यू माइनस 4x लिखा गया था। चलिए अब सेम वर्क करो कि यहां से इस तरह से बना लो। ठीक है? डिब्बा बना लो। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे लिख दो आप x, यहाँ पे क्या लिख दोगे? y। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम x का वैल्यू देखो कितना लिया गया? -2। कितना लिया जाए? -2। तो -2 जब रखोगे तो बाई कितना आ गया? तो बाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप? -2 का क्यूब -4 इंटू -2, यानी कि -8 + 8 मतलब कितना आ गया? 0 आ गया। इसलिए यहाँ पे कितना लिखा जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखो आप देखो यहाँ पर x का वैल्यू कितना लिया गया? -1। तो लिखो आप फिर से यहाँ पे x जब रख दो -1, यानी कि पुट x इक्वल टू -1। तो बाई कितना आ गया इस बार? -1 का क्यूब -4 इंटू -1, यानी कि -1 + 4, यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका? 3 आ गया। कितना आ गया आपका? 3 आ गया। तो इसलिए ये हो गया आपका। इन द सेम वे जब x का वैल्यू 0 रखा जाए, कितना रखा जाए बच्चों? 0। तो जब 0 रखोगे तो बाई का वैल्यू कितना आ गया? तब आप लिख सकते हो यहां से बाई इक्वल टू 0 का क्यूब -4 इंटू 0, यानी कि कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि जब x 0 होगा तो बाई भी कितना होगा? 0 होगा। इन द सेम वे x का वैल्यू 1 रखोगे तो बाई -3 आ जाएगा, और इस तरह से जब 2 रखोगे तो एक बाई का वैल्यू कितना आ गया? 0।
अब आप देखो इस ग्राफ से, तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, तो आप देखो यहाँ पर, तो देखो ये पहला हो गया, फिर यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पे कौन सा हो गया, तीसरा। इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3। यानी कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 होता है। इसलिए मैं बोला आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ जीरोस जो होगा किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा जितना बार उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, चलिए याद कर लेना इस बात को। इसके बाद देखा जाए, ये देखिए इस बार इसके बारे में बात किया जाए तो इसकी यहां पर आप देखो, तो यहां पे देखोगे आप कि कितने सारे जीरोस हैं। तो देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, सिर्फ 1 होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए देखो यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर बात किया जाए तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया बच्चों, तो देखो 1 और 2, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, फिर से 2 हो गया, क्योंकि एक्स कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। इसके बाद देखो, है ना, देखिए गिवन ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, कोई सपोज कर लो कि एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना लिखा गया है, n लिखा गया है। ठीक है ना, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे कम भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं इस सब एग्जांपल्स में, तो ये जितने भी है वो सब क्यूबिक का, ये जो एग्जांपल देख रहे हो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, लेकिन ये ग्राफ कितने बार कट कर गया, तो सिर्फ और सिर्फ कितने बार कट कर रहा है, 2 बार। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, किस तरह का पॉलिनोमियल है, जैसे देखो आप अगर मैं बात करूं इस तरह से, क्वाड्रेटिक वाला में आ जाओ 1 मिनट। ये देखो इस क्वाड्रेटिक वाला में देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, ग्राफ कितने बार एक्सिस कट कर रहा है, तो एक बार भी नहीं, 0 टाइम्स। कितने टाइम कट किया, 0 टाइम्स कट किया। इसके बाद देखो इस वाला केस में एक्सिस को ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार कट कर रहा है। और इस वाला में कितने बार कट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार कट कर रहा है। यानी कि एटमोस्ट n होगा, ज्यादा से ज्यादा n होगा, उससे कम भी हो सकता है। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, इसलिए इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एटमोस्ट n पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद देखो देयरफॉर ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एटमोस्ट n 0, ज्यादा से ज्यादा n 0 हो सकता है, उससे कम भी 0 हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक के लिए जीरोस का नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, तो है ना, यहां से कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट कैन बी 0 भी हो सकता है, एक भी नहीं हो, 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, लेकिन कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्यूबिक के लिए बात किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो 0 हो सकता है, एक भी नहीं हो जाए। ग्राफ बना, एक्स को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, या तो एक नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, 2 हो सकता है, या तो फिर 3 हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, अब एग्जाम्पल 1 देखा जाए फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, है ना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये बच्चों की एनसीईआरटी का A to Z कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका डिस्कशन करते हुए, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही ढंग से डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर प्रिपरेशन होने जा रहा है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए यहाँ पर क्या दिया गया है ना, देखो एग्जाम्पल 2 में दिखा गया है कि, है ना, लिखा गया लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर 2.9। ये फिगर जो है वो 2.9 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, है ना। गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y equal to px where px is a polynomial for each of the graphs find the number of zeros of px, मतलब नंबर ऑफ जीरोस देखना है। तो देखा जाए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर देखो एक कितने बार कट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया। कितना हो गया, 1।
ठीक है ना। ये देखो कितने बार कट कर रहा है एक्स को, 2 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2। यहां पर देखो एक्स कितने बार कट कर रहा है, तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स को, ये जो ग्राफ जो दिया गया है वो एक्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, क्योंकि एक्स को सिर्फ और सिर्फ 2 बार कट कर रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, एक्स को 3 बार कट कर रहा है, इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो इस वाला ग्राफ में देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो एक्स एक्सिस को, बाय एक्सिस को नहीं चेक करना है, पॉइंट ऑफ नोटेड, बाय एक्सिस को चेक नहीं करना है, बाय एक्सिस कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कितने बार कट कर रहा है, एक बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसका हो गया 1। फिर यहां पर देखो तो कितने बार, तो देखो यहां पर 2 पॉइंट पर कट करता है, लेकिन दोनों पॉइंट जो होते हैं वो कोइंसिडेंट होता है। 6 नंबर, ये 5 नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, क्योंकि ये पैराबोलिक ग्राफ है। देखने के बाद आपको यही लगेगा कि इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर जीरोस 1 भी नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एटमोस्ट 2 जीरोस होगा, एटमोस्ट 2 जीरोस होगा, उससे कम भी हो सकता है। 2 होगा तो वो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और जीरोस भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। और यहां पर देखो तो एक्स कितने बार कट कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कट किया। देखो आप काउंट करो, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.1, एग्जाम्पल के बाद देखा जाए एक्सरसाइज 2.1, सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में दिया गया था। एग्जाम्पल 1 में द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, ठीक है ना। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस लिखना है इन ईच केस। चलिए देखा जाए कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला वन में, पहले वाला में केस में देखो आप, तो यहां पर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है ये ग्राफ, एक्स एक्सिस को जो गिवन ग्राफ है कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा आपका, 0, एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, बल्कि बाई को कट कर रहा है, और बाई से हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखो एक्स कितने बार कट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1। फिर यहां पर देखिए 1 बार, 2 बार, और कहां पर 3 बार, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया बच्चों, तो 3 हो गया, ठीक है ना। यहां पर देखो एक्स कितने बार कट कर रहा है, तो 2 बार, 2 टाइम्स, इसलिए कितना नंबर ऑफ जीरोस हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। यहां पर देखो आप तो कितने बार कट कर रहा है, तो देखो 1, 2, 3, 4, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। यहां पर देखो तो 1, यहां पर 1, तो 1 1, फिर यहां पर 1, यानी कितने हो गए, 3 हो गया। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली में जब इस तरह से ग्राफ बनता है बच्चों, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ होता है, होना चाहिए था 2, लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह काउंसाइड कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस एक ही होगा इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या काउंट करोगे, 1 1 1, यानी ओवरऑल कितने हो गए, 3 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, ठीक है। तो है ना, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल पर डेली विजिट करना है, शाम 7:30 बजे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा। एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे पास जा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं होप करता हूं, मैं आपसे बहुत ही उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से चलेगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अगला क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर हमेशा विजिट करता है 7:30 बजे, टाइम याद रखिए, शाम 7:30 बजे, है ना, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। दैट्स ऑल।